हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साउथ की और मेरे पति है पहाड़ी। तो मैं आप लोगों से एक अपनी ज़िंदगी की बात तो बताना चाहती हूँ, शादी की पहले की बात। और रही बात, बल्कि मेरे पति ने तो मना ही किया था कि ऐसा कुछ मत बताना कि फिर से वही बात तो दोहरानी पड़ेगी, फिर से वही बात। क्योंकि हमने उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत ही सहा भी हमने जगह जगह पे। फिर उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने मना किया। जो भी कैसी शुरुआत हुई कैसे नहीं हुई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने वाली हूँ जो इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। फ्रेंड्स, जब मुझे पहली बार मायके से घर से, मेरे मम्मी पापा के घर से मुझे घर छोड़ना था, तब मैंने इनके साथ आना था मुझे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी। मैंने एक ही बात, ज़्यादा बातें नहीं की थी मैंने। एक ही बात मैंने पूछी थी उनसे। मैंने ये कहा था कि मैं अपने माँ बाप छोड़ी, भाई बहन छोड़ी, सारा रिश्तेदार परिवार गांव, ये दुनिया ही पूरी छोड़ के तुम्हारे साथ आ रही हूँ मैं, आने वाली हूँ। और मुझे सिर्फ इतना ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सच बोलूँ तो मेरे पति के बारे में कुछ नहीं जानती थी मैं। सिर्फ मैं बातें करती थी फ़ोन पर, इतना जानती थी कि उत्तराखंड के है। मुझे नाम भी याद नहीं था, सुना था मैंने दूर से ही। और तो मैंने मैंने कहा उनसे कि मैं ना तुम्हारे माँ बाप को जानती हूँ, ना तुम्हारे घर को जानती हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम रहते कहाँ हो, कैसे हो, घर के लोग कैसे हैं। अगर मैं आ जाऊँगी तुमसे शादी करूँगी तो फिर कैसे होगा, क्या होगा, ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन सिर्फ मैं तुम पे भरोसा करके मैं अपना सब कुछ छोड़, मेरी दुनिया छोड़ के नई दुनिया में आ रही हूँ। अमित ने कहा कि मैंने कहा कुछ मत करना, सिर्फ मेरा साथ देना, दुख हो सुख हो कुछ भी हो, क्योंकि मैं भी जितना तुम साथ दोगे उतना ही मैं भी साथ दूंगी। तो ऐसे ही बात हुई। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती, दुख कुछ कुछ शब्द मैं नहीं बोल पाऊँगी सोशल मीडिया पे। कुछ ऐसे बातें हुई पर्सनल, तब फिर हमें मुझे घर छोड़ना पड़ा। और फिर मैं आई, और आने के बाद भी काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया। मैंने बताया भी था पहले वाले वीडियोस में, आज भी बता रही हूँ, बहुत स्ट्रगल किया। इसलिए मेरे पति मना करते हैं वो बातें बताने के लिए, पहले की बातें जो भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे आए, मना करते, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। तो और मैं आपको बता दूँ, शादी हुई, बच्चे भी हुए। आज तक लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, सबके पति पत्नी में होते हैं, इसमें ये बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है ये। लड़ाई भी ज़रूरी है पति पत्नी में, हमेशा कहती हूँ कि लड़ाई भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं सच बोलूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इनको छोड़ के जाना है। हाँ, मैं गुस्से में कहती थी कि ये गलती की, मैंने गलती की। ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ के जाना है, मैं छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था, फिर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सब जानते हैं ये बात, सब लोग जानते हैं, आसपास के लोग सब जानते हैं। एक बार ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि मैं छोड़ के जाने वाली थी इनको, और ये हम दोनों की वजह से नहीं, किसी और की वजह से, और की वजह से हमें मुझे छोड़ के जाने पे मजबूर हो गई मैं, जाने लगी। तो फिर ऐसी बातें हुई कुछ, फिर नहीं गई मैं, और सब ठीक ठाक हो गया। तब फिर मैं अभी ससुराल में हूँ, वरना उस टाइम की बातें नहीं याद नहीं करना चाहती मैं। तो यही कहना चाहती हूँ। और आजकल एक घटना हो चुकी है, आप सब ने देखा होगा, सब ने सुना होगा। एक घटना हुई है, उत्तराखंड में हुई है कि एक लड़का लड़के को मिलने घर वाले बुलाए थे लड़की के। वो बातें सुन के मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने भी किया है प्यार। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, आज के डेट में तो नॉर्मल बात है, लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, सब कुछ एक ही बार मिलता है। तो सोच समझ के जो भी कदम है लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे जाके पछतावा हो जाए और ज़िंदगी में हमारे साथ साथ घर वालों की बर्बाद हो जाए। तो बहुत दुख हुआ ये बातें सुन के, क्योंकि इस दुनिया में ना कुछ लोग होते वैसे भी कि नहीं समझते प्यार व्यार को,
जो नहीं समझते वो शायद इसलिए, तो फिर वो क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, तो मैं अपने बारे में बता रही फ्रेंड्स। तो ऐसी ऐसी बात है, कभी मन में ख्याल नहीं आया कि उनको छोड़ के जाने का, और ना कभी मैं जाऊंगी, क्योंकि हमने बहुत स्ट्रगल किया। हमने ज़िंदगी में जब शादी हुई थी हमारी, तो हमने बहुत स्ट्रगल किए वहाँ पर जहाँ पे हम नीचे के साइड में थे। और अभी ठीक है हम ज़िंदगी में, तो इतना था कहना मुझे, अगर आपके घर वाले, आपके बच्चे या कोई भी अगर प्यार में है या प्यार करते हैं तो समझाओ। समझा के सब कुछ होता है, और नहीं समझाने से कुछ नहीं होता है, बाकी बर्बादी या कुछ नुकसान हमारा ही होता है। तो समझाओ और समझो एक दूसरे को, क्योंकि ज़िंदगी भगवान ने एक ही बार दी है। तो मैं ज़्यादा फिर बोलेंगे ज्ञान बांट रही है, इसलिए इससे अच्छा नहीं चुप रहना, बैठे रहे। तो इतना मेरे मेरे इसमें से मैं इसलिए मैं कह रही थी, साथ दे सकता, तो इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।